यहाँ पर दोनों बातें होती है, एक तो रगबत खत्म होती जा रही है और दूसरी चीज ये है कि सरकार को भी जो है तो पहल करना पड़ेगा इस चीज के लिए। ताली बजा दीजिए और बुके भेंट किया जा रहा है। मदरसा बोर्ड का मेंबर बनाया गया हूँ तो किसी उम्मीद के साथ बिल्कुल पार्टी ने मुझे बनाया है। उनके यहाँ कमी है तो मैं सरकार तक ये बात पहुंचाऊंगा। हेलो गाइस, मैं हूं आदिल रफी और आप देख रहे हैं बिहार व्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, अभी मैं हूं मुसरी घरारी के पटोरी रोड में। जी हाँ, अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर जमा हुए हैं। हम में से ही एक इजहार अशरफ साहब के इस्तकबाल में। जी हाँ, ये अभी मदरसा बोर्ड में मेंबर के रूप में चयनित हुए हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब क्या क्रांति आने वाला है मदरसा बोर्ड में और क्या इनकी आगे की प्लानिंग है। अदब की दुनिया में इज्जत व एहतराम से इनका नाम लिया जाता है। अपने मेहमान को, इजहार अशरफ साहब को, जो मदरसा बोर्ड के रुकन बनाए गए हैं, उनको रुमाल कंधे पर देकर इस्तकबाल करेंगे। अब जनाब असरार दानिश के तरफ से दस्तक मुबारक से शाल यानी रुमाली और सर पे ताज रखकर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। गले में फूलों का हार भी डाला जा रहा है। ताली लगा दीजिए। जनाब साकिर रजा साहब समाजी कारकुन तो पहले से रहे हैं, लेकिन मसरूफियात की वजह से स्कूल के मायोटी सेल के जिला सदर जनाब अताउर रहमान साहब को भी असरार दानिश अपने दस्ते मुबारक से सर पे ताज रखेंगे और फूलों का हार पहनाएंगे। जिला सदर जनाब अताउर रहमान साहब से गुजारिश है कि वो भी माइक पर आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई जनाब गुलाम कैसर साहब का। कल हजरत पटना थे, इसके वजह से आज हो रहा है, इसलिए सबसे पहले असरार दानिश साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और माननीय मंत्री, हम लोगों के विधायक, हम लोगों के गार्जियन जनाब इज्जत मुआब जनाब विजय कुमार चौधरी साहब को भी हम तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारे बड़े भाई को हम दिल की अता गहराइयों से दिल्ली मुबारकबाद मौलाना इजहार अशरफ साहब को पेश करते हैं और हम अल्लाह की याद से उम्मीद करते हैं और हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि ये जो मदरसा बोर्ड बिहार के जो रुकन बनाए गए हैं तो ये इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छे काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इलाकाई विधायक जनाब विजय कुमार चौधरी साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही हजरत मौलाना इजहार अशरफ साहब को इस रुकन की नामजदगी के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं कि नई खुशबू, नया गुलशन, नई दुनिया मुबारक हो। नई खुशबू, नया गुलशन, नई दुनिया मुबारक हो। नया मौसम, नई राहत, नया ओहदा मुबारक। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। नया मौसम, नई राहत, नया ओहदा मुबारक हो। या है आपने जो सब्र को सब्र का सब्र तो या है आपने जो सब्र को समरा मुबारक हो। या है आपने जो सब्र को समरा मुबारक हो। विजय बाबू की जानिब से बड़ा तोहफा मुबारक हो। वाह रे वाह, क्या बात है, क्या बात। विजय बाबू की जानिब से बड़ा तोहफा मुबारक हो। अभी रुकना नहीं है, आपकी परवाज बाकी है। अभी रुकना नहीं है, आपकी परवाज बाकी है। परवाज बाकी है। नई मंजिल की खातिर एक नया रास्ता मुबारक हो। वाह रे वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और करम है, फजल है अल्लाह का इजहार अशरफ पर। वाह रे, करम है, फजल है अल्लाह का इजहार अशरफ पर। वाह वाह, जहां में शान शौकत फिर रुतबा मुबारक। वाह रे वाह, क्या बात है। दुआएं हैं चिरागों की तरह रोशन रहे हर सू। दुआएं हैं चिरागों की तरह रोशन रहे हर सू। इनायत हो चुकी जो खिलतो जामा मुबारक हो। वाह रे वाह,
और मक्ता यूं अर्ज किया है कि अभी तक जिंदगी बेनगमगी की इज्जत में थी दानिश। अभी तक जिंदगी बेनगमगी की इज्जत में थी दानिश। उर्दू से जिंदगी को अब नया नगमा मुबारक हो। वाह रे वाह, उर्दू से जिंदगी को अब नया नगमा मुबारक हो। नई खुशबू, नया गुलशन, नई दुनिया मुबारक हो। बहुत खूब। नया मौसम, नई राहत, नया ओहदा मुबारक हो। ताली बजा दीजिए और बुके भेंट किया जा रहा है। बेहतरीन लम्हा है, खुशी का पल है। हम लोगों ने हमारे इलाका से मदरसा बोर्ड में के मेंबर चुने गए हैं हमारे इजहार अशरफ साहब, जो कि हमारे भी बहुत करीबी हैं और इस इलाका में सबसे ज्यादा चहेते हैं। खास करके जनता दल यूनाइटेड में बहुत दिनों से कार्यरत रहे हैं नेता के रूप में और कई जगह पर जो है सो इनका हमारे साथ भी योगदान रहा है बहुत ज्यादा। अभी आप मदरसा बोर्ड में मेंबर चयनित हुए हैं, क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं, क्या कुछ नया क्रांति आने वाला है? शुक्रिया आदिल रफ़ी साहब। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ बिहार के नेता, इंसाफ के साथ तरक्की की राह पर बिहार को चलाने वाले इज्जत माब जनाब नीतीश कुमार साहब वजीर आला बिहार का शुक्रिया अदा करता हूँ। सराय रंजन विधानसभा के हर दिल आजीज नेता जनाब विजय कुमार चौधरी साहब का मदरसा बोर्ड का मेंबर बनाया गया हूँ तो किसी उम्मीद के साथ बिल्कुल पार्टी ने मुझे बनाया है। बिल्कुल। और जिस उम्मीद के साथ पार्टी ने मुझे ये मौका दिया है, हमारे नेता ने ये मौका दिया है, मैं उनकी उम्मीद पर खड़ा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल। अभी यहाँ पर ये देखा जा रहा है हमारे माशरे में जो है उर्दू लैंग्वेज जो है बहुत बदहाल स्थिति में है। हम लोग सही से उर्दू भी नहीं बोल पा रहे हैं, मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है? ये सिर्फ तालीम की कमी होने की वजह से हो रही है ये सब चीजें। तो इसके लिए क्या होना है, जबकि पढ़ाई तो ऑलरेडी हो ही रही है। इसमें आप बिहार सरकार ने अंजुमन तरक्की उर्दू के नाम से एक तंजीम कायम कर रखा है और उसके जरिए असरार दानिश साहब समस्तीपुर जिला के सदर भी मुंतखब किए गए हैं और बरसों से ये तंजीम काम कर रही है। लोगों को उर्दू की जानिब रागिब करने के लिए हजारहा अक़दाम किए जा रहे हैं, मगर हम बेराह रवि के शिकार हैं। हमें उर्दू से मोहब्बत पता नहीं क्यों पैदा नहीं हो रही है। इस बात का हमें अफसोस भी है और एहसास भी है। हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पहले बच्चों को घर से निकालकर स्कूल भेजा जाता है, उसी तरह से मुस्लिम माशरे के जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको मदरसा तक भेजने का कोई ना कोई कदम हम जरूर उठाएंगे और कोई ना कोई तजवीज़ जरूर पेश करेंगे। हमारे चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब हैं, हम कमेटी के सारे लोग इस बात को रखेंगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे हम लोगों को भी यही उम्मीद है कि कुछ नया होगा, क्योंकि इसी माशरे से उठ करके आप आए हैं मदरसा बोर्ड में, तो उम्मीद है कि कुछ नया होगा इंशाअल्लाह। मदरसे के असातिज़ों के साथ मेरा हुस्न सुलूक रहेगा और मोहब्बत के साथ कोई कमी भी होगी तो मैं उसे दूर करने और कराने की कोशिश करूंगा और हर मुमकिन उनका मैं ताउन करूंगा। अगर उनके यहाँ कमी है तो मैं सरकार तक ये बात पहुंचाऊंगा और उस कमी को दूर कराने की सरकार की जानिब से पूरी कोशिश करूंगा। अभी हमारे साथ हैं शाकिर साहब, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है मुसरी घराड़ी के अंदर में, और ये इनका स्कूल भी चलता है ग्लोबल विजन जी, और अभी ये प्रखंड के विस्तृति के सदस्य भी हैं।
तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मदरसा बोर्ड में और ये उर्दू के मुतालिक बहुत बदहाली जो चल रही है उसको कैसे दूर किया जाए, क्या उसका इंतज़ाम हो कि इसमें हम लोग तक जो है सो उर्दू लैंग्वेज सही सही तरीके से पहुंच सके आम लोगों तक। शुक्रिया। उर्दू को हमारे नज़र में उर्दू को अगर रोज़गार से जोड़ दिया जाए तो दिलचस्पी लोगों की बढ़ेगी। अब वैसे उर्दू से फारिग होकर के और कहीं उनको अगर कोई मुकाम नहीं मिल पाता है तो उसकी तरफ रुझान लोगों का कम होता जाता है। बिल्कुल, ये तो सामने में जाहिर है कि लोग मौलाना बनते हैं या फिर हिफ्ज करते हैं। अगर रोजगार की तरफ मोड़ दिया जाए, उर्दू को जोड़ दिया जाए तो वो कैसे होगा? रोजगार की तरफ जोड़ने का कैसे नहीं जोड़ेगा जी, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाला जाए तो उर्दू सब्जेक्ट में अभी जैसे लेक्चरशिप के लिए है या स्कूल में या ट्रांसलेटर है, असिस्टेंट ट्रांसलेटर है, तो उसके लिए तैयारी करना होगा। हम लोगों को भी मेहनत करना होगा, जो हमारे तालिबात तलबा है दोनों को मेहनत करनी होगी काफ़ी, तब जा करके होगा। और अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा उर्दू में भी तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। यहाँ पर दोनों बातें होती है, एक तो रगबत खत्म होती जा रही है और दूसरी चीज ये है कि सरकार को भी जो है तो पहल करना पड़ेगा इस चीज के लिए, तभी दोनों तरफ से कदम उठेगा तभी हो पाएगा। सरकार पहल किए हुई है, यहाँ तक के गैर उर्दू दां के लिए है कि अगर आप उसका डिप्लोमा कर लीजिए तो एक इंक्रीमेंट सर्विसमैन को एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। अगर हम और ये दोनों एक ही ईयर में बहाल हुए और ये नॉन उर्दू वाले हैं तो ये अगर उर्दू पास कर गए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स खाली जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है तो इनको एक इंक्रीमेंट ज्यादा मिल जाएगा। तो वो भी तो एक रगबत दिलाने के लिए हुआ। सरकार की तरफ से कोशिश है, अपनी कोशिश भी रहनी चाहिए। अपनी कोशिश भी होनी चाहिए। अभी हमारे साथ हैं जेडीयू माइनॉरिटी सेल के जिला अध्यक्ष अताउर रहमान जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी इज़हार अशरफ साहब मदरसा बोर्ड के मेंबर बने हैं, इनकी क्या राय है इस विषय में? अभी मौलाना इज़हार अशरफ साहब हमारे पार्टी में 18 बरस से थे, इन्होंने खिदमत को अंजाम दिया है। ये 14-15 बरस ये जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी बीच में ये जनरल सेक्रेटरी रहे हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार के। उसके बाद अभी नायब सदर जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार के नायब सदर थे। और पार्टी ने इन पर विश्वास किया है, पार्टी ने इन पर यकीन किया है और नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने बहुत भरोसा किया है। हमारे माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जो स्थानीय विधायक भी हैं और हम लोग के गार्जियन भी हैं, अभिभावक हैं, वो उन्होंने भरोसा करके मदरसा बोर्ड का इनको रुकन बनाया। तो हम लोग आज यहाँ पर बैठे थे, असरारदानी साहब मुबारक वालियाना इस्तकबालिया प्रोग्राम रखे थे इनके, इन्हीं में हम लोग भी तहे दिल से, दिल की गहराइयों से दिली मुबारकबाद इनको पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मदरसा बोर्ड बिहार में ये बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अभी ये जो मदरसा बोर्ड के मेंबर बने हैं तो क्या आप उम्मीद करते हैं इनसे कि क्या नया करके दिखाएंगे, क्या आसानियां पैदा होंगी? सबसे पहले तो इज़हार अशरफ साहब को मुबारकबाद, और रुकन बनने के बाद जो हम सबको खुशी हुई है, जो उम्मीदें बंधी हैं, बहुत सारी उम्मीदें बंधी हैं। यकीनी तौर पर मदरसा के नज़्म व नस्क में तब्दीली आएगी, इसके लिए हज़रत कोशा रहेंगे और इस पर बात तफसील से होगी आइंदा इंशाअल्लाह।